Good morning to all. Hi, I am Kamrul, and today we are going to discussion about the future indefinite tense. And yesterday जो हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं। तो अभी तक जो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं वो प्रेजेंट पढ़ लिया हमने, एंड यस्टरडे जो हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हो गया वर्तमान काल, हो गया पास्ट का मीन्स हो गया जो बीता हुआ था। फ्यूचर का मीन्स हो गया कि आने वाला, आने वाला मतलब भविष्य काल। तो ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उसको हम किस तरह से ईज़िली समझ सकते हैं और कैसे उसको डे टू डे लाइफ में हम लोग ईज़िली उसको बना सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि खाली क्लास ले लेना, खाली कहीं पर यूट्यूब पे देख लेना या कहीं पर पढ़ लेना, खाली उससे हम ओनली लर्निंग नहीं ले सकते, उससे हमारा ओनली कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस क्रिएट होने के लिए हमारे पास एटलीस्ट अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए और उसको भी बाइफरकेट करना चाहिए कि उसमें अगर हम 45 मिनट का सपोज टू भी टाइम फिक्स करते हैं तो उसमें 15 मिनट्स फॉर द रीडिंग होना चाहिए, 15 मिनट फॉर द लिसनिंग होना चाहिए एंड 15 मिनट फॉर द प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस का मीन्स हो गया कि जो आपने सेंटेंस पढ़ा है या जो भी आपको समझ में आ रहा है उन सेंटेंसेस को जो हम डे टू डे लाइफ में हम कहीं भी जा रहे हैं या कुछ थिंक कर रहे हैं तो उन सेंटेंस को ट्राई करें कि हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। क्योंकि इनिशियली क्या होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर जैसे जैसे आप इसकी हैबिचुअल बनोगे, जैसे जैसे आप इसका ट्राई करोगे तो डेफिनेटली सेंटेंस माइंड में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो इसको पहचानने का तरीका है गा, गी या गे। इस तरह के सेंटेंस लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में इस तरह के वर्ड आते हैं जिसमें गा, गी, गे इस तरह के वर्ड होते हैं। उसके बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे सपोज टू मैं बोलूँ वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये काम जो है फ्यूचर में होने वाला है। तो जब इस तरह की दिखे कि ये काम आने वाले समय में होगा तो उस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी मैंने बताया था कि कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले जैसे मैंने इसमें बता रखा है आपको अफॉर्मेटिव, फिर इसमें मैंने बता रखा है आपको एक निगेटिव होता है, फिर इसमें होता है इंट्रोगेटिव और फिर इसमें होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें बेसिकली इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हर एक टेंस के अंदर अगर हम देखेंगे उसका बाइफरकेशन, सब बाइफरकेशन देखेंगे तो जनरली इस तरह के सेंटेंस को बाइफरकेट करते हैं। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा सेंटेंस को आगे जब हम लोग इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखेंगे कि प्रेजेंट का
परफेक्ट देखेंगे, परफेक्ट सेंटेंसेस देखेंगे या कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे या अदर टाइप के सेंटेंस देखेंगे तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। बट ऑन द बेसिस अगर उन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में देखें तो थोड़ा सा बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वी कैन ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो जैसे सपोज टू भी सबसे पहले होता है, तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमें किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है उस सेंटेंस को ब्रेक करिए। उस सेंटेंस को जब हम ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका कर्ता कौन है। कर्ता मीन्स उसका सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, क्या काम हो रहा है, ये का हो रहा है, जाने का हो रहा है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये तो हो गया इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर मैं अफर्मेटिव देखूं तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, एज फॉर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर आप कुछ जगह आपने देखा होगा या कुछ बुक्सों में आप देखेंगे कि अगर फ्यूचर सेंटेंसेस हैं, इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं, तो उन सेंटेंसेस में हमें विल के साथ शैल का भी यूज़ होता हुआ दिखता है। बट इन अ मॉडर्न इंग्लिश अगर आप देखोगे तो विल की जगह विल ओनली विल का आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा, शैल का यूज़ होता हुआ अब नहीं दिखता है। शैल का यूज़ कैसे होता है ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शैल का यूज़ हम करते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में ओनली हम यूज़ करते हैं विल का। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले है ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खाली हमें रूल को ध्यान रखना है और बस उस रूल को इस सेंटेंस में आके फिक्स कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही विल नॉट गो टू स्कूल। ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि वो स्कूल नहीं जाएगा। मैं एक ही सेंटेंस को बार बार आप देखोगे तो मैक्सिमम मैं एग्जांपल लेता हूँ वो एक ही सेंटेंस को मैं चारों फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करता हूँ और बना के आपको दिखाता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, तो उसके बाद हम कितना भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो बहुत ईजिली फॉर्मेशन कर सकते हैं। अनटिल हमको तब तक कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है जब तक उसका प्रॉपर बनाने का तरीका हमारे माइंड में फ़िक्स नहीं होता है। जैसे जैसे ये आपके दिमाग में ये फ़िक्स होता रहेगा, माइंड में ये फ़िक्स होता रहेगा, आफ्टर दैट आप बहुत ईजिली सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर मैंने दो तरह के सेंटेंसेस बता रखे हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें डब्लू वर्ड मिड होता है और दूसरा स्टार्टिंग होता है। जब स्टार्टिंग में होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जो भी उस सेंटेंस में होगी हेल्पिंग वर्ब, और जब इससे होगा तो स्टार्ट फ्रॉम डब्लू वर्ड। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर सेंटेंस में डब्लू वर्ड किसी सेंटेंस, जैसे मैं इसी में बोलूँ कि वह स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा, वह क्या स्कूल जाएगा, दोनों में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर एक सेंटेंस में क्या है कि हमने जो डब्लू वर्ड का यूज़ किया है वो स्टार्टिंग में किया है, दूसरे में क्या किया है कि वो हमने बीच में किया। सपोज टू भी हमारा स्टार्टिंग में आता है
तो अगर स्टार्टिंग में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी सेंटेंस में लाके इस फार्मूले को फिक्स करते हैं। विल ही गो टू स्कूल। यहाँ पर एक चीज़ हमें और याद रखनी होती है कि जब भी ये आएगा तो लास्ट में इस फार्मूले में इस चीज़ को ऐड कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और डब्लू वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, बीच में आ जाए, डब्लू मिड में आ जाए, तब कैसे बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस हो। सबसे पहले डब्लू वॉट, जैसे मैंने बोला कि क्या वह क्या स्कूल जाएगा, वॉट। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर डब्लू वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम क्लियर सा है। तो सबसे पहले यहीं से हम कॉपी करेंगे। डब्लू वर्ड आ गया, विल आ गया, ही आ गया, नॉट, गो टू स्कूल। ये देखा हमने, सिंपल सा सेंटेंस हमारा बन के यहाँ पर तैयार हो गया कि इस तरह से हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। तो जैसे वो स्कूल जाएगा, कल बारिश होगी, तो कल बारिश होगी कैसे बनेगा, कल वर्षा होगी, इट विल बी रेन टुमारो। ठीक, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है कि काम कौन करेगा। जब भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जिसमें सब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो उस केस में हम इट का यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्मूले में रखा, हेल्पिंग वर्ब लगाया। फिर यहाँ पर वर्ब, वर्षा होने की होती है इंग्लिश बी, तो इट विल बी रेन, मतलब वर्षा कब होगी, टुमारो। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो आज का हम सेंटेंस यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इसके परफेक्ट से पहले हम कॉन्टीन्यूअस पार्ट है अभी इसका हमारा, तो हम इसका कॉन्टीन्यूअस पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोर सो दैट ये वीडियो उन तक पहुंच सके जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो लोअर क्लास के हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम उनको ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and definitely we will meet in the next video. Thank you so much.